लगातार बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीणों का जो धरना प्रदर्शन था वो जारी था। आज आचार संहिता लगने तक वो धरना प्रदर्शन था जारी था। उनकी मांग थी कि बागोड़ा उपखंड मुख्यालय को वापस पुनः जालोर जिले में शामिल किया जाए या फिर नया जिला जो बिनवाल बनाया जाए। यहाँ पर आज भी कई ग्रामीण पहुँचे हैं जो विभिन्न मांग थी वो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। और भी मेरे साथ में ग्रामीण है, क्या मांग थी और क्या ज्ञापन सौंपा गया है? आज लास्ट अंतिम दिन है आज का। हमने पहले दिन से हमारी एक ही मांग थी कि बागोड़ा के साथ में न्याय हो, या हमारे बिनवाल को ज़िला बनाया जाए या फिर जालोर ज़िले के साथ में जहाँ पूर्व में हम शामिल थे वहीं हमको वापस शामिल किया जाए। मगर जो हमारी मांग थी इसको लेकर के आज 50 दिन होने के बाद भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। मांगे माननी तो बहुत दूर की बात है, ये बड़ा दुखद है कि जिला स्तर का कोई अधिकारी की भी आकर के हमारी सुध नहीं ली। आज दिन तक हमारे धरने के अंदर कोई अधिकारी प्रशासन ने रत्ती भर हमारी सुध नहीं ली और हमारे जनप्रतिनिधियों ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। जो हमने महापड़ाव में भी कहा था और आज पुनः उसको वापस इसी बात पे आ रहे हैं कि ना प्रशासन ने ध्यान दिया, ना हमारे जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। और हमें इस सरकार से थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची थी कि शायद ये अंतिम दिनों में कुछ अच्छा करेंगे, ऐसे ख़त्म कर दी कि बागोड़ा को जालोर में शामिल करना तो दूर की बात है, उल्टा हमारे बागोड़ा को ही कम कर दिया। उल्टा बागोड़ा से एक आरआई सर्किल को तोड़ दिया। हमें जोड़ना था उसकी जगह और तोड़ दिया। पहले बिनवाल को हमसे तोड़ा, फिर हमारे आरआई सर्किल को हमारे से तोड़ा और खंड खंड विभाजित बागोड़ा को कर दिया इस सरकार ने। जो धरना प्रदर्शन था 50 दिन से जारी था, सरकार की मांग थी, आचार संहिता लग गई, अब क्या आगे की रणनीति तय की गई? संघर्ष समिति ने मिलकर के हमारे संयोजक जी के साथ में, हमारे सह संयोजक जी के साथ में हमारी जो चर्चाएं हुई उसके बाद में हम सभी ने ये तय किया कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमने पहले दिन से कहा था कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा, मगर लोकतंत्र की परिपाटी के अंदर रहते हुए। तो आज आचार संहिता के कारण, आज आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लगने से ये हमारा जो धरना प्रदर्शन था, जो हमारा अनशन शुरू था, ये सारा हमने आचार संहिता की समाप्ति तक इसको हमने स्थगित किया है। चुनाव के बाद में पुनः संघर्ष समिति जिस रूप में भी हमें संघर्ष करना पड़े, जब तक हमारा बागोड़ा जालोर के साथ में सम्मिलित नहीं हो जाता या हमारा बिनवाल जिला नहीं बनता, तब तक हमारा संघर्ष अंतिम समय तक जारी रहेगा। ये हम सभी ने निर्णय किया है। क्या उम्मीदें खत्म होगी बागोड़ा को पुनः जालोर जिले में शामिल करने? देखिए, बिनवाल के अंदर लोकतंत्र के इतिहास में हमने पहली बार ऐसा हठ धर्मिशा से ओतप्रोत सरकार को देखी है। 50 दिन से लोग धरने पे बैठे थे, महापड़ाव भी हुआ है, कर्मिक अनशन चल रहा था। उसके बावजूद इस राजस्थान सरकार की निकम्मपन की समझिए, अशोक गहलोत और इस पुखराज पाराशर की हठ धर्मिशा देखिए, या कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की कमजोरी देखिए। एक भी नुमाइंदा शासन और प्रशासन का इस धरना स्थल पर न तो आया, न समझाइश की और न संघर्ष समिति से किसी चीज़ की वार्ता की। आज हम मजबूर होकर, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आचार संहिता की पालना के कारण इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। और इस आने वाले विधानसभा चुनाव में बागोड़ा उपखंड की जनता इस कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। हम जी जान से लगाकर इस सरकार को इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि सरकार को सोए हुए भी सपना आएगा, नींद में भी, कि हमने इस बागोड़ा उपखंड की जनता के साथ अन्याय किया था और जिसका प्रतिफल जनता ने वोट की चोट के साथ हमको दिखा दिया है। क्या आने वाले चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा जो बागोड़ा को? हाँ, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो जीते हुए प्रतिनिधि है वो हमारी किसी प्रकार की सुनवाई करने में राजी नहीं। आज दिन तक 3 बार जो लोकसभा के सांसद महोदय आज तक धरना में नहीं पहुँचे। एमएलए पहुँचे तो वो अपने आप ने मौज मस्ती में मस्त है। जहाँ तक उन्होंने 6 तारीख को ज्ञापन लेके पधारे थे कि मैं जाकर से मुख्यमंत्री से मिल के समय लूँगा, पता नहीं वो ज्ञापन उनके पास है कि रास्ते में खो गया। हमारे द्वारा जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है या किसी भी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है वो नाकारा हैं। जो हमारी आज तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। हमारा धरना है वो उपखंड मुख्यालय तक ही सीमित रहा है, जिला मुख्यालय तक हमारी बात नहीं पहुंची और ना ही जिला मुख्यालय का कोई अधिकारी हमारे तक संपर्क करने पहुंचा अभी तक। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है कि वापस पुनः जालोर जिले में शामिल किया जाए? देखो, उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी है। उम्मीद यही लगा के बैठे कि जो भी अब नया चेहरा आए या जो भी हमारे लिए जो आवाज़ उठाएगा उनके आशा रखते हैं और आशा ही अमर धन है। और तो क्या कर सकते हैं इसके लिए।
बागोड़ा उपखंड को सांसौर जिले में शामिल करने को लेकर जो विरोध प्रदर्शन का दौर था वो आज थम चुका है। आचार संहिता लगने के बाद में उनका जो धरना है आज स्थगित कर दिया गया है और अगले उनका कहना है कि जब इलेक्शन के बाद में वापस अगर पुनः बागोड़ा को सांसौर जिले में शामिल नहीं किया जाता है तो धरना फिर से शुरू किया जाएगा। और उनकी उम्मीद है वो आने वाली सरकार पर फिर भी टिकी हुई है कि आने वाली सरकार उन्हें पुनः जालोर जिले में शामिल करेगी और उनकी जो समस्या है या फिर उनकी जो मांग है वो पूरी जरूर करेगी, जिसको लेकर बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर 50 दिन से तकरीबन उनका जो धरना प्रदर्शन था लगातार जारी था। उनकी मांग थी कड़ी से कड़ी मिलाकर, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी जो मांग है जिला लेवल की प्रशासन तक भी नहीं पहुंची। सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय प्रशासनिक अधिकारी कोई उनसे मुलाकात करने तक नहीं आया, उनसे पूछने तक नहीं आया, उनकी समस्या को जानने तक नहीं आया और उनकी जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहा, लेकिन उनकी कोई हालचाल पूछने तक नहीं है, जिसको लेकर उनके अंदर आक्रोश है। और उन्होंने कहा कि इसका जो असर है चुनावों में भी देखने को मिलेगा और इसका असर चुनावों के बाद में भी उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। सहयोगी के साथ में फारूक, बागोड़ा। भारत माता की जय। हमारे जो हाथ में था हमने बहुत किया और आगे भी करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सहयोग के लिए आपका